नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर सुनील कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील समाज पार्टी, आप सभी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के इस पावन अवसर पर हार्दिक बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हम सभी के लिए सिर्फ एक जयंती नहीं बल्कि एक प्रेरणा, एक संकल्प और एक चेतना का दिन है। 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती। मित्रों, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि जो समाज अपने नायकों को भूल जाता है वह अपने अस्तित्व को खो देता है। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास बाबा साहब जैसा क्रांतिकारी विचारक, मार्गदर्शक और संविधान निर्माता हुआ। बाबा साहब का जीवन किसी साधारण इंसान की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक संघर्ष से सफलता तक की महागाथा है। 1891 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे एक बच्चे ने उस समाज में जन्म लिया जहां उसे पानी पीने का भी हक नहीं था। स्कूल में बैठने की जगह भी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन उस बच्चे ने यह तय कर लिया था कि मैं इस व्यवस्था को बदलूंगा। और साथियों, उन्होंने सिर्फ व्यवस्था ही नहीं बदली बल्कि उन्होंने भारत के भविष्य को भी गढ़ा। बाबा साहब ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त कर एक मिसाल कायम की। उन्होंने सिद्ध किया कि ज्ञान ही असली शक्ति है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर शिक्षा है तो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई जा सकती है, अगर संगठन है तो कोई भी ताकत हमें दबा नहीं सकती, और अगर संघर्ष है तो बदलाव निश्चित है। बाबा साहब कहते थे, शिक्षा वह शस्त्र है जिससे हम समाज को बदल सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जिन समाजों ने शिक्षा को अपनाया उन्होंने बेतहाशा तरक्की की, और जहां शिक्षा पीछे रह गई वहां समाज में पिछड़ापन अभी भी है। साथियों, आज भी हमारे समाज में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो या तो स्कूल नहीं जाते या वहां भी उनके साथ भेदभाव होता है। बाबा साहब का सपना तभी साकार होगा जब हर गली, हर गांव, हर घर तक सशक्त और वैज्ञानिक सोच वाली शिक्षा पहुंचेगी और समाज को जागरूक बनाएगी। बाबा साहब ने केवल अधिकारों की बात नहीं की थी, उन्होंने कर्तव्यों की बात भी की थी। उन्होंने सिर्फ संविधान ही नहीं लिखा था बल्कि उसमें जान डाली थी, आत्मा डाली थी। और क्या कहा था बाबा साहब ने? बाबा साहब ने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की शिक्षा दे। यही तो हमारे संविधान की आत्मा है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। बाबा साहब ने संविधान में सिर्फ कानून नहीं लिखा, उन्होंने हमारी आशाओं और अधिकारों को कागज पर उतारा था। लेकिन आज सवाल उठता है कि क्या हम उस संविधान को सही मायनों में जी रहे हैं? क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को हक, सम्मान और अवसर सच में मिल रहे हैं, या फिर हम आज भी उन्हें झूठे वादों और राजनीति की भीड़ में खोते हुए देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं सामाजिक न्याय सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गया है। ऐसे में जरूरत है बाबा साहब के विचारों को जमीन पर उतारने की, न कि सिर्फ जयंती पर माल्यार्पण कर फोटो खिंचाने की। साथियों, प्रगतिशील समाज पार्टी बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा एजेंडा साफ है, हर बच्चे को शिक्षा मिले और गुणवत्तापूर्ण, हर युवा को रोजगार मिले वो भी बिना भेदभाव के, हर महिला को सम्मान मिले, अवसर मिले, प्रत्येक बहुजन को राजनीति, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया में उचित प्रतिनिधित्व मिले। हम जात पात को तोड़ेंगे, हम शोषण की दीवारें गिराएंगे, हम उन लोगों की आवाज बनेंगे जिन्हें आज तक दबाया गया, रोका गया और गुमनाम रखा गया। बाबा साहब ने कहा था, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए पूरा संसार है। यह वह विश्वास है जिससे हम आगे बढ़ेंगे, यही वह विचारधारा है जिससे हम सत्ता को ही नहीं बल्कि समाज को भी बदलना चाहते हैं। मैं आज इस पावन अवसर पर आप सबसे यह निवेदन करता हूं कि आइए हम युवाओं को शिक्षा,
नेतृत्व और संगठन का प्रशिक्षण दें। आइए हम संविधान को सिर्फ किताबों में ही नहीं, अपनी जिंदगी में भी उतारें। अंत में मैं यही कहूँगा साथियों, बाबा साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष, उनके द्वारा दिखाया गया रास्ता और उनका सपना आज भी जीवित है। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस विचारधारा को जमीनी स्तर पर लागू करें। तो आइए आज हम ये संकल्प लें, शिक्षित बनेंगे, संगठित रहेंगे और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।